पहली और इंपॉर्टेंट बात मैंने और आपने अंडरस्टैंड किया था कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, बिजनेस के लिए वो क्या है, एसेट कब होगा, अगर बिजनेस का क्या हो, अगर पॉजिटिव कैश बैलेंस हो। उधर उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड ही अपना बालाज के साथ। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर सोचें, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पॉजिटिव कैश बैलेंस है तो हमजा आपका ये एसेट है। इन केस ऑफ इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस ओवरड्रॉन, तो उस केस में आपकी क्या है, लाइबिलिटी। ओवरड्रॉन या वर्ड यूज करता है ओवरड्राफ्ट। इन आसान वर्ड्स, अगर बिजनेस का, हमारे जो बैंक के रिकॉर्ड्स हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स में एसेट, अगर हमारा एसेट है तो उनकी क्या होगी, और अगर हमारी लाइबिलिटी है तो उनका क्या होगा। पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि भाई बैंक और बिजनेस का ऑपोजिट रिलेशन, बैंक और बिजनेस का ऑपोजिट रिलेशनशिप है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस, कि अगर आपकी कोई चीज एसेट है तो उनकी क्या है, लाइबिलिटी। ऑन द अदर एंड, अगर आपके लिए फॉर एग्जांपल कोई लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी से मुराद है आपका अकाउंट ओवरड्रॉन है, नेगेटिव शो कर रहा है, तो उनका क्या है, पॉजिटिव बैलेंस होगा, एसेट है उनका। एक मिनट, एक मिनट। ओके सर, अब मेरी बात और से सुनो कि आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड एक बिजनेस अपने पास रखता है। अगर हम बात करें, बैंक अकाउंट का हमारा रिकॉर्ड एक बिजनेस अपने पास रखता है, जिसको कहा जाता है क्या, कैश बुक, या जिसका दूसरा नाम क्या है, जनरल लेजर। इसको कभी कभार नॉमिनल लेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरल, या इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल लेजर। ऑन द अदर एंड, हमारे बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड बैंक भी रखती है, लेकिन किस फॉर्म में, बैंक स्टेटमेंट। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो कि अगर आपका कैश बुक डेबिट कह रहा है 1000, तो बैंक स्टेटमेंट में कितना होना चाहिए, क्रेडिट 1000। अगर आपका बैलेंस फॉर एग्जांपल क्रेडिट कह रहा है 800, तो बैंक का क्या होना चाहिए, डेबिट 800। अगर ये सिचुएशन होगी तो इसका मतलब है दोनों का बैलेंस इक्वल है। लॉजिक यही कहता है ना कि अगर आपके बैंक के अकाउंट में आपके रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, आपके रिकॉर्ड एब्सोल्युटली सही है, इफ योर रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड, मतलब सारी चीजें हमने अपडेट भी कर दी है, कैश बुक में सब कुछ हमने कर भी दिया है, लिख भी दिया है। अगर कैश बुक में 1000 रुपये सही है, तो बैंक स्टेटमेंट में 1000 रुपये क्या होने चाहिए। अगर कैश बुक में आपका 800 नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो बैंक का 800 क्या होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, लॉजिक ये है कि आपका कैश बुक का बैलेंस मैच करना चाहिए किसके साथ, बैंक से। या अल्टरनेटिव वर्ड में बोलूं, तो जो बैंक स्टेटमेंट भेजती है उसका बैलेंस आपके रिकॉर्ड के साथ मैच करना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ये मैच, आप जस्ट अंडरस्टैंड करो कि मैं बिजनेस हूं, आप बैंक हो हमारी। आज की क्लास में जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि आई एम बिजनेस एंड यू आर द बैंक, जिसमें मेरा अकाउंट है। मेरे हिसाब से मेरे रिकॉर्ड्स में 1000 रुपये पड़े हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट आई, आपने कहा सर आपके अकाउंट में 900 रुपये, कितने का डिफरेंस है। अल्टरनेटिव एग्जांपल, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 900 रुपये पड़े हैं, आपने कहा सर आपने हमारे 200 रुपये देने हैं। हमने कहा हमारे 900 रुपये डेबिट साइड पे पड़े हैं, आपने कहा नहीं सर हमारा 200 रुपया डेबिट है, मतलब हमने आपसे 200 लेने हैं। आप बताओ डिफरेंस कितने का है, 1100।
एक तो बैंक 900 मान नहीं रही, दूसरा बैंक कह रही है 200 आपने मुझे देने हैं। तो इवेंचुअली डिफरेंस देखा जाए तो 900 और 200 मिला के कितने गए? 1100। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन ये कि सर ये डिफरेंस आता क्यों है? ये कुछ डिफरेंस आता क्यों है? मतलब अगर बैंक, अगर अब मेरे फॉर एग्जांपल जो भी पैसे मैं पे कर रहा हूँ उसकी मैं भी अपडेट कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट से बैंक में जा रहे हैं, बैंक भी उसे अपडेट कर रही है, फिर तो चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया इनके बैलेंसेस अक्सर इक्वल नहीं आते। क्यों नहीं आते? देयर आर थ्री रीजंस। वन इज कॉल्ड व्हाट, सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, एंड थर्ड इज कॉल्ड व्हाट, टाइमिंग। इसको कहा जाता है प्राइस ड्यू टू बैंक क्लियरिंग सिस्टम। सही है भाई। एरर क्या है? एरर फॉर एग्जांपल, अब समझाता हूं, आप मेरी बैंक हो, हमारे दोनों के अकाउंट में जरा समझना, सही है, वन बाय वन करके समझा रहा हूँ, जरा प्लीज समझना। फॉर एग्जांपल मेरे कैश बुक में, मैं जरा आज टी अकाउंट के जरिए समझाता हूं तो आपको जरा सही समझ आए। ये कैश बुक का टी अकाउंट है, ये बैंक स्टेटमेंट का है। समझना प्लीज। हमारा अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था 1000 का, हमारा एसेट था, आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी। तो आपकी लाइबिलिटी 1000 1000 दोनों का साल महीने के शुरू में एग्री कर रखा था। तो क्या जैन और बाकी सारे सुनना, इस महीने में मैंने कोई सप्लायर को पैसे दिए 57 रुपीज। कितने रुपए? 57 रुपीज। जल्दी जल्दी में कैश बुक में, इधर देख लो हमजा, इधर फोकस कर लो ना, छोड़ दो, क्या कर रहे हो? कितने पैसे दिए मैंने सप्लायर को? प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहां पे लिख रहा हूं पेमेंट ऑफ सप्लायर, पेमेंट ऑफ 57 सप्लायर हैज बीन रिकॉर्डेड एज 75 इन बिजनेस रिकॉर्ड्स। बैंक से कितने पैसे गए होंगे? बैंक से 57 की पेमेंट गई, उनकी लाइबिलिटी कम होगी, उनकी लाइबिलिटी कम होगी, लेकिन हमने अपने अकाउंट से पेमेंट कितनी माइनस की होगी? क्या दोनों का बैलेंस इक्वल आ रहा है? ये देखो, आप कह रहे हो 925 है, बैंक कह रही होगी कि सर आपके अकाउंट में तो पैसे पड़े हुए हैं 943। क्या दोनों का बैलेंस इक्वल आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पे गलती है? हमने पैसे कितने दिए थे, माइनस कितने कर दिए? ज्यादा माइनस कर दिए। एरर किया है ना, एरर वापस सही कर दो। एरर अब 20 कितने का डिफरेंस है? 15 और 3 18 रुपए का, 18 रुपए ऐड कर दो, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ये देखो 18 रुपए यहाँ पे ऐड कर दो। अब बताओ, 1018, ये देखो दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये यूं समझ लो, इधर देखो, यूं नहीं तो यूं समझ लो, कितने का हमें 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 क्वेश्चन में क्या कहेगा? कैश बुक का बैलेंस कितना है? 925 डेबिट, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कितना पड़ा हुआ है? 943 का क्रेडिट। क्या दोनों में इक्वल है? गलती कहाँ पे है? कैश बुक में एरर की वजह से कितने और ऐड करोगे? 18 रुपए। तो दोनों का देखो बैलेंस इक्वल हो गया। क्या आप ये बात समझ आई? अगर यही गलती हम बैंक स्टेटमेंट में करते, अज्यूम कर लो कि यहां से 75 ही माइनस, यहां से हमने 57 ही माइनस किए, लेकिन बैंक वालों ने जल्दी जल्दी में 75 माइनस कर दिए। तो गलती कहाँ पे है? तो बैंक वालों में माइनस किए हैं, वापस ऐड करो, बैलेंस इक्वल हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, और इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल हैं। इन आसान वर्ड्स, एरर इन कैश बुक, करेक्ट भी किसको करोगे? ये आपने दिमाग लगाना है थोड़ा सा इसमें, यार आया ऐड करना है या माइनस करना है। जैसे कि 57 माइनस करना,
हमने कितना माइनस कर दिया 75, तो 18 वापस ऐड किया। अगर इसका अल्टरनेटिव होता कि 75 माइनस करना था, हमने 57 माइनस किया है, तो अब 18 माइनस कर दिया। लेकिन कभी कभार वो कहता है 57 माइनस करना था, 57 ऐड कर दिया, डबल अमाउंट से माइनस करोगे। बात समझ रहे हो? अब ये आपके पास थोड़ी सी टेक्निक होनी चाहिए। एरर बहुत सारे बच्चों को समझ आता है कि कैश बुक का एरर या बैंक स्टेटमेंट का एरर है, क्योंकि वर्डिंग से पता चलता है। लेकिन क्वेश्चन ये कि बच्चा फिर भी गलती करता है, क्यों? क्योंकि वो ये समझ नहीं पाता कि एरर है तो कितनी अमाउंट से करेक्शन करनी, कहां पे करेक्शन करनी। क्लियर? फिर अनरिकॉर्डेड आइटम्स में क्या आते हैं? एरर इन कैश बुक, करेक्ट कैश बुक। एरर इन बैंक स्टेटमेंट, करेक्ट बैंक स्टेटमेंट। एग्री? नहीं, सही है ना? एरर इन कैश बुक, करेक्ट कैश बुक। एरर इन बैंक स्टेटमेंट, करेक्ट बैंक स्टेटमेंट। अनरिकॉर्डेड आइटम्स में ऐसे आइटम्स, यूं समझ लो आप बैंक को, अगेन मेरे अकाउंट में 1000 पड़े थे, आपके अकाउंट में भी मेरे आपके हिसाब से भी ओपनिंग मेरे 1000 पड़े हुए अकाउंट में। आपने बहुत सारी, मैंने आपको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दी हुई स्टैंडिंग ऑर्डर की, डायरेक्ट पेमेंट की, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में कोई पैसे आ गए, डिसऑनर्ड चेक मैंने जमा करवाए, क्लियर ही नहीं हुए। तो बहुत सारी चीजें जो आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड है लेकिन हमारे अकाउंट में रिकॉर्डेड, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो महीने के एंड में मैं क्या करूंगा, जब आप मुझे बैंक स्टेटमेंट भेजोगे ना, तो मैं चेक करूंगा कौन कौन सी चीजें मेरे पास नहीं लिखी हुई, उनको लिख दूंगा, पता चल जाएगा कि अभी भी कोई डिफरेंस है। बात समझ आई? अनरिकॉर्डेड आइटम्स का मतलब है दोज आइटम्स विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट येट बिजनेस। जैसे कि चार्जेस, जैसे कि कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट की पेमेंट, डिसऑनर्ड चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड। एग्री? अब ये अलग चीज है कि अब देखो बैंक चार्जेस क्या है, बैंक ने कोई पैसे काटे हैं, बैंक ने माइनस कर दिए हमारे रिकॉर्ड से माइनस, तो कैश बुक में से माइनस होंगे। कैश बुक से माइनस से मुराद है कैश आपका एसेट है, माइनस हो रहा है तो उसका मतलब क्रेडिट होगा। माइनस, या वर्ड में क्या लिखूंगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक में तो ऐड हो गया है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में अभी तक ऐड, ये तो ऐड होना है, तो इसका मतलब कैश बुक में प्लस या क्रेडिट। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट पेमेंट, ऑटोमेटिकली अकाउंट से किसी को पैसे चले गए जो इंस्ट्रक्शन बैंक को दिए हैं, ये भी तो कहीं बैंक से पैसे चले गए, लेकिन हमारे रिकॉर्ड से अभी तक माइनस, आप कर दो। इसी तरह ऑटोमेटेड रिसीट्स, इनका दूसरा नाम क्रेडिट ट्रांसफर है। ऑटोमेटिकली कोई किसी कस्टमर ने बैंक में ऑनलाइन जमा करवा दिए पैसे, अब बैंक में तो जमे हैं, लेकिन क्या हमारे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, अक्सर इजी पैसा में आप फाइन भेजते हो ना, तो इजी पैसा में तो आ जाता है, लेकिन बाद में मैं उसको देख के इधर अपडेट करता हूँ, तो अकाउंट में तो आ गए पैसे, लेकिन क्या हमारे मेरे रिकॉर्ड में ऐड है? नहीं। तो रिकॉर्ड में क्या करने होते हैं, ऐड। ऐड का मतलब है क्या होगा, डेबिट। अब आ जाओ चेक इश्यूड पे। देखो जब भी मैं आपको चेक दूंगा ना, आप अज्यूम कर लो मेरे पेएबल हो, लाइबिलिटी कम होगी, और अपने रिकॉर्ड से कैश को कम कर देता हूँ। जब भी कोई चेक देता हूँ ना, डेबिट पेएबल क्रेडिट कैश का अकाउंट, मतलब बैंक का अकाउंट, अपने रिकॉर्ड में, अपने रिकॉर्ड में। लेकिन बाद में पता चलता है मेरी साइन गलत थी, मेरे अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं थे, नंबर्स गलत थे, तो फिर वो चेक तो डिसऑनर्ड हो गया। क्या कोई बैंक से पैसे गए? तो आपने तो माइनस किए हुए हैं, तो इसको वापस क्या कर देते हो, ऐड। लेकिन मुझे आपसे कोई चेक मिला, आप मेरे कस्टमर हो, दैन से मुझे चेक मिला, मैंने ऐड कर दिया, बैंक में जमा करवाया, चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो क्या बैलेंस इक्वल आएगा? फिर अगेन हमारे रिकॉर्ड में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि पैसे आए ही नहीं हो। याद रखना, ना मेंशन हो ना, तो हमेशा डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड होता है। ना मेंशन हो तो हमेशा कौन सा होता है, डिसऑनर्ड चेक। क्योंकि बिजनेस जो चेक इशू करता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के चेक इशू करता है। मतलब एज ए बिजनेस आपने साइन देखी होगी, सब कुछ देखा होगा, बैंक अकाउंट देखा होगा, नॉर्मली कस्टमर की तरफ से जो चेक आते हैं उनकी ज्यादा चांसेस होते हैं डिसऑनर्ड होने, क्योंकि डिसऑनर्ड चेक करना इज अ क्राइम। अगर आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो सामने वाला आपके अगेंस्ट पुलिस केस कर सकता है। क्या ये क्लियर है?
इन चीजों के बावजूद भी चलो अनरिकॉर्डेड आइटम्स भी मैंने लिख दिए, अभी भी डिफरेंस आ रहा है। अभी क्यों डिफरेंस आ रहा है? कुछ चीजें हैं जो कोई टाइमिंग डिफरेंस, अभी भी नॉर्मली चेक क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, मैंने जैन को चेक दिया, मैंने अपने रिकॉर्ड से तो 31 दिसंबर को माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में वो जाके क्लियर होगा 2 या 3 जनवरी को। तो अब बताओ, क्या 31 दिसंबर पे हमें तो बैंक स्टेटमेंट 31 दिसंबर की इक्वल करनी है, क्या इक्वल आएगी? हमने माइनस किया हुआ है पेमेंट, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में से अभी तक माइनस। हम अज्यूम करते हैं कि ये पैसे चले जाएंगे बराबर करने के लिए बैलेंस। ये जो चीज है ना, ये एडजस्टमेंट को बैलेंसेस को बराबर करने के लिए कि यार हमारे रिकॉर्ड से माइनस हो गया, अभी तक सामने वाले ने बैंक में चेक जमा नहीं करवाया, जमा करवाएगा तो क्लियर हो जाएगा, तो बैंक से माइनस कर देते हैं। इनको कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक। कौन से चेक? अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक वो चेक होते हैं जो आपने सप्लायर को दिए हैं, लेकिन उसने अभी तक बैंक में जमा, सप्लायर को दिए, रिकॉर्ड से माइनस है, हमारे रिकॉर्ड से माइनस है कैश बुक में से। कहां से माइनस नहीं है? बैंक स्टेटमेंट से माइनस हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट के माइनस का मतलब होता है डेबिट। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करो, कैश बुक एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, लेकिन बैंक की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो जो क्या होता है डेबिट। बात समझ आई? फिर इसी तरह मुझे आपसे चेक मिले, लॉजमेंट्स, डिपॉजिट्स, अनक्लियर चेक्स, चेक मिले, मैंने कैश बुक में ऐड कर दिए 31 दिसंबर को ही, बैंक तो 3 को क्लियर करेगी, बैंक में पैसे अभी तक हम अज्यूम करते हैं आ गए हैं, बराबर करने के लिए बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, ऐड का मतलब है उनकी लाइबिलिटी बढ़ाते हैं। इस तरीके से याद रखोगे ना, भूलोगे नहीं। एक है कि रट्टा लगाओ, कौन सी चीज डेबिट पे आती है, कौन सी चीज क्रेडिट पे आती है, उसमें आपने पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, आप घूम जाओगे। क्या ये क्लियर है भाई? अब सुने मेरी बात, टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है, मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जरिए मैं ना रिकॉल करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जरिए हम रिकॉल करते हैं, ना कि हम लेट्स से कि बातें करें ज्यादा, क्वेश्चंस के जरिए ही रिकॉल करते हैं। क्वेश्चंस की फाइल मैं ग्रुप में बाद में भेज दूंगा, अभी आप जस्ट क्वेश्चन पे फोकस करना। सर अब मुझे थोड़ी सी एग्रेसिवनेस चाहिए, क्योंकि पेपर अब होना है, जरा थोड़ा सा सही वाली मेहनत चाहिए, टाइम मिला है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि MA1 की क्लास आप लोगों की नहीं है। मुझे इधर कोई टाइम जाया करता हुआ नजर ना आए। हम्म? यार अब वही बात है, हालात ऐसे हैं ना, हालात ऐसे हैं कि बंदा कहे ना कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो क्रिसमस वाला वीक होता है ना, उसमें वो भी नहीं आती ना, ब्रिटिश काउंसिल भी अलाउ नहीं होता। चलिए जरा ये वाले सॉल्व करें, जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन FA1 में तो 4 में से कौन सी एक स्टेटमेंट या 4 में से कौन सी बातें सही है, इस तरह के आते हैं। ट्रू फॉल्स नहीं आता, लेकिन अगेन आपको ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए करवा रहा हूँ। बताओ कौन सी बात सही है। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें, ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है? ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, तो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिट, बैंक का एसेट है, तो देखो ना, डेबिट बैलेंस इन व्हाट? बैंक स्टेटमेंट। ट्रू है। ये तरीका होता है, देखो पढ़ने के बाद सोचा करो थोड़ा सा, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की एक टेक्निक है। जो बच्चा थ्योरी के क्वेश्चन में जल्दी करेगा, 99% चांसेस है गलती कर जाएगा। हमेशा थ्योरी के क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके पढ़ा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं ओवरड्राफ्ट पे पहले मैंने सोचा कि ओवरड्राफ्ट है क्या, मेरे माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट आ गया कि सर ने कहा था ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, बैंक का एसेट होता है। अब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, आपके माइंड में कोई डबल डबल माइंडेड हो गई नहीं। थ्योरी को अंडरस्टैंड करो, थ्योरी के अच्छे खासे MCQ आते हैं।
फिर एरर बाय बैंक। अच्छा अब देखो आगे नहीं पढ़ा। एरर बाय बैंक मेरे माइंड में एकदम आया कि एरर बाय बैंक, बैंक ने गलती की है तो बैंक स्टेटमेंट में सही होगी। उसने क्या लिखा है, एंट्री इन कैश बुक ऑल्सो। अ चेक फ्रॉम कस्टमर। अच्छा अब देखो आगे नहीं पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा मेरे माइंड में, मैं आपको बता रहा हूँ सेंस यही होना चाहिए, तरीका यही होना चाहिए। चेक फ्रॉम कस्टमर एज ए स्टूडेंट मेरे माइंड में आया। चेक फ्रॉम कस्टमर का मतलब है डेबिट कैश हुआ होगा, क्रेडिट रिसीवेबल। जब भी आप कोई चेक देते हो कस्टमर से पैसा आता है, कैश का अकाउंट डेबिट होता है, रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट होता है। पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा करवाया, मतलब आपने जब चेक मिला था तब क्या एंट्री की थी, क्रेडिट रिसीवेबल। हमारे रिकॉर्ड में ऐड है, अभी तक बैंक में जमा करवाने गए, हमारे रिकॉर्ड में ऐड है कैश बुक में, बैंक में जमा करवाने गए, बैंक ने कहा ये तो डिसऑनर्ड है। आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो। डिसऑनर्ड के केस में रिसीवेबल वापस क्या हो जाएंगे, और हमारे कैश के अकाउंट में पहले ऐड किया था, अब कैश के अकाउंट से क्या कर देंगे, माइनस। मस्ट बी करेक्टेड बाय मेकिंग अ डेबिट या क्रेडिट एंट्री। तो ये देखो यहाँ गलत हो गया। इस टेक्निक को आप अडॉप्ट करो, इस टेक्निक से आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने एक ही चीज को तीन टुकड़ों में तोड़ा, एक ही स्टेटमेंट में। तरीका वही है, करना क्या था, किया क्या है, अब क्या होगा। करना क्या था ये, मतलब ये हमने किया है सॉरी, लेकिन बैंक ने हमें कहा कि भाई ये तो डिसऑनर्ड हो गया, तो ये करना था। तो ये करने से मुराद है क्रेडिट कैश करना था, ना कि डेबिट कैश करना था, ये तो गलत कह रहा है। ए, जब आप बैंक रिकंसाइल करते हो, अनप्रेजेंटेड चेक, सोचो आगे मत पढ़ो। अनप्रेजेंटेड चेक क्या है, बिजनेस ने इशू कर दी है लेकिन अभी तक हमारे रिकॉर्ड से माइनस है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में से माइनस। तो बैंक स्टेटमेंट में से इसको क्या करना है, अब ये देखो, डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ कैश एट शोन इन द व्हाट। सही कह रहा है ना कि जो बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस शो हो रहा है उसमें से माइनस करने हैं। क्या ये क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को तंग करता है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों से नहीं होता। इसकी मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं होता। पढ़े एक बार। ये जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये 12-13 क्वेश्चन आपने सही से कर लिए ना, आपका ये टॉपिक फॉर एवर तैयार है। रीमा का बैंक लेजर अकाउंट, बैंक लेजर अकाउंट से यहां से मुराद होती है कैश बुक, कितने का बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट कितना कह रही है। तरीका क्या होता है, ये देखो इसका तरीका ये होता है, अपने पास टी अकाउंट बनाओ। इसका आसान तरीका ये होता है कि हर ऑप्शन के लिए टी अकाउंट बनाओ। वो वो ऑप्शन सही होता है जो इनके डिफरेंसेस को खत्म करे। वो ऑप्शन सही होता है जो इनके डिफरेंसेस को क्या करे। कैश बुक, हमारा जनरल लेजर कितना शो कर रहा है, 190 का क्रेडिट, और बैंक स्टेटमेंट कह रही है नहीं सर आपके तो 50 पड़े हो अकाउंट में। ऐसा ही है। डिफरेंस कितने का है कोई बताएगा। नहीं ना बच्चों, जल्दी कर जाते हो, सोचो। अगर 190 डेबिट होगा और ये कहता 190 आपका 290 250 क्रेडिट पर है, फोर 250 प्लस 190 440 का डिफरेंस है। हम कह रहे हैं हमने आपको 190 रुपीज दी, वो कह रहे हैं नहीं सर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 150। हम कह रहे हैं हमारी लाइबिलिटी है, वो कह रहे हैं नहीं सर आपकी लाइबिलिटी है। मतलब हमारी बैंक कह रही है कि हमारी लाइबिलिटी, मतलब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन आसान वर्ड्स, बिजनेस कह रहा है मेरी लाइबिलिटी है, बैंक कह रहा है नहीं मेरी लाइबिलिटी है। मैंने और आपने पढ़ा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक का एसेट होगा तो दूसरे की क्या होगी। क्या ये बात समझ आई। अब हमें बताना है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। चार ऑप्शन दिए हुए, उन चार में से एक की वजह से हुआ होगा। हमने वन बाय वन करके इसको करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने रफ पेज पे ना इस तरह के चार टी अकाउंट बना लोगे जल्दी जल्दी। एक, दो, तीन, चार।
तरीका इसका यही है, जो तरीका ये नहीं फॉलो करेगा नहीं होगा। पहले ए वाला देखो, रिक्वायरमेंट यही होगी कि कौन सा ऑप्शन इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इन आसान वर्ड, इन चार में से किस रीजन की वजह से ऐसा हुआ होगा। पहला, पहले वाले पे आ जाओ। अनप्रेजेंटेड चेक कितने के हैं? वो ऑप्शन सही होगा जो इनके डिफरेंसेस को सही खत्म करे, मतलब उस वो ऑप्शन जिसको हम एडजस्ट करें और उसके बाद इनका डिफरेंस खत्म हो, वही तो रीजन होगा। अब ए पढ़ते हैं, ए में क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक कितने के हैं और लॉजमेंट्स कितने की है। तो ये तो दोनों कहां पे जाती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक 100 के यहाँ पे आते हैं, लेकिन लॉजमेंट तो यहाँ पे आती हैं कितने की। तो अब बताओ, 280, सॉरी 280, यहाँ पे भी 280, लेकिन ये तो अभी भी डिफरेंस खत्म नहीं हुआ। अभी कोई बताएगा डिफरेंस कितने का है? नहीं ना, जल्दी क्यों कर जाते हो, सोचो। डॉलर वैल्यू में नहीं देखना, अभी भी ये क्रेडिट कह रहा है, हमारा भी क्रेडिट है 180, अभी भी 180 क्रेडिट कह रहा है। डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन, कौन सा किस रीजन के जाएगा जिसमें डिफरेंस खत्म हो। क्या ए में खत्म हुआ? अब बी पे आ जाओ। ये देखो, ये ए ऑप्शन था, अब बी पे आ जाओ। बी में अनप्रेजेंटेड चेक कितने के हैं? तो अनप्रेजेंटेड चेक जहां पे आते हैं वहां पे लिख दो। और मिस पोस्टिंग ऑफ कैश रिसीट, रॉन्ग साइड आओ, ये देखो कहां पे गलती की है। नहीं ना, कहां कहां पे गलती की है। हमें कोई 30 रुपए, 130 रुपए कैश में आए हैं, हमने उसको रॉन्ग साइड पे लिख दिया है। अब बताओ, सिंगल अमाउंट या डबल अमाउंट? डबल अमाउंट। कैश बुक में कोई 130 रुपए आए थे, ऐड करने थे, आपने उसको गलती से किस साइड पे लिख दिए, क्रेडिट साइड पे। तो 130 इंटू 260 रुपीज ऐड करोगे, कैश बुक एरर है, डन हो गया। अनरिकॉर्डेड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मैं, कितने का? तो ये तो इधर आता है, रिसीव इंटरेस्ट। अब बताओ, इधर देखो, 30 + 260, कौन सी वाली साइड ज्यादा है, ये 290, 290, 290 में से, तो 290 में से माइनस करो, 100 रुपए का डेबिट बैलेंस आया। कैश बुक का कौन सा बैलेंस आया, इधर लिख दो, कैश बुक का कौन सा बैलेंस आया, 100 रुपए का डेबिट। अब बैंक स्टेटमेंट का देखते हैं। ये देखो, अगर हमारा डेबिट है तो बैंक का क्या होना चाहिए, 100 रुपए का। ये देखो क्रेडिट आ गया, बी ऑप्शन है। इसी तरह सी और डी भी एक्सप्लेन करता हूँ। सी और डी भी, अब देखो बी में दोनों इक्वल हो गए ना, बैंक स्टेटमेंट 100 रुपए की क्या होगी, क्रेडिट। इसी तरह सी और डी भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, सी पे आ जाओ। सी में डायरेक्ट डेबिट कितने की है, और डिसऑनर्ड चेक लिखा हुआ है कौन से है, नहीं लिखा हो ना साथ, रिसीव्ड या इशूड तो हमेशा रिसीव्ड होंगे। डायरेक्ट डेबिट यहाँ पे आती है कैश बुक में 30 की, और डिसऑनर्ड चेक ना लिखे हो तो रिसीव होते हैं, डिसऑनर्ड चेक रिसीव कैश बुक में से माइनस होते हैं, कितने के, 70 के। यार कंट्रीब्यूट करना है, और लॉजमेंट कितने की है, 40 की। तो अब बताओ, बैलेंस तो इक्वल हो गया, ये देखो, बच्चों ने ज्यादातर सी लगाया था इसका, बैलेंस तो इक्वल हो गया, 290, 290, लेकिन 290 कैश बुक कह रहा है क्रेडिट, ये भी कह रहे हैं क्रेडिट, तो क्या दोनों क्रेडिट हो सकते हैं, इसलिए ये गलत है। इसी तरह डी, अनरिकॉर्डेड स्टैंडिंग ऑर्डर कितने का है, और अनरिकॉर्डेड 60 का, ये आ गया। स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आता है, कुछ चीज जहां आती है लिखते जाओ, और अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पे आते हैं कितने के, 110 के। और बैंक एरर है, बैंक एरर है, बैंक ने कोई गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 110, ऐड कर दिए, वापस क्या कर देंगे, 110 वो भी डेबिट कर दो, बैंक एरर। ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अभी भी देखो, अब तो वो नहीं, अब ये 250, ये तो इक्वल ही नहीं है। ये देखो, ये तो 30 आ रहा है, एक तो बैलेंस भी इक्वल नहीं आ रहा और दूसरा रॉन्ग साइड भी है। ये तरीका समझ आया, लेंथी है, लेकिन ये 1 2 3 क्वेश्चन इस तरह के करोगे तो इससे टेक्निक ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर है भाई?
बी इज द करेक्ट। अच्छा फिर एक और ये सॉल्व करें 282। मैंने आपको लिखवाया था व्हाट वाज द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, व्हाट इज द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। प्लीज मेरी बात गौर से सुनते जाओ। What was the balance in bank statement? What is the balance in bank statement? What was the balance in cash book before correcting the error? इस तरह के सारे क्वेश्चंस ओपनिंग बैलेंसेस के होते हैं। किसके होते हैं? और ओपनिंग बैलेंसेस की एक टेक्निक सिखाई थी, दोनों टी अकाउंट इकट्ठे बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, व्हाट इज द बैलेंस ऑन व्हाट। तो हमें दोनों टी अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं। यस, क्योंकि उस वो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें कहेगा व्हाट शुड बी, व्हाट विल बी, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस, व्हाट इज द फाइनल बैलेंस। सही है। इस तरह के वर्ड यूज करेगा तो उसमें वो वाली टेक्निक यूज करनी है, जिसका बैलेंस दिया हो उसका टी अकाउंट बनाना। व्हाट इज द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, व्हाट वाज द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, व्हाट वाज द बैलेंस इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बिफोर प्रायर करेक्टिंग द एरर। इनका मतलब है ओपनिंग बैलेंसेस। अब जैसे ये देखो, किसका बैलेंस दिया हुआ है, बात के जवाब देता है समझ आ जाएगा किसका है, कैश बुक का, किस साइड का, लिख दो जिस साइड दिया हुआ। और क्या क्या चीजें, चेक टोटल कितने के चेक है, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को इशू किए हमारे रिकॉर्ड से माइनस, लेकिन अभी तक उन्होंने बैंक में जमे अनप्रेजेंटेड चेक, हमारे रिकॉर्ड में से माइनस है लेकिन बैंक के रिकॉर्ड से माइनस, बैंक के रिकॉर्ड से माइनस कर दो, अनप्रेजेंटेड चेक यहां पे आते हैं। डन। अनक्लियर्ड लॉजमेंट कितने की हैं, लॉजमेंट क्या थे, आपसे चेक मिले हमारे रिकॉर्ड में ऐड है कैश बुक में, लेकिन अभी तक हमने बैंक में जमे या करवाए या नहीं करवाए, क्लियर नहीं हुए, लेकिन हम बैलेंस क्लियर करने के लिए एज्यूम करते हैं बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक में ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। बैंक, ये देखो गलती किसकी है, बैंक ने एक्सीडेंटली इस फोरकास्टर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, कितने से, उन्होंने 15 रुपए ऐड किए हुए गलती से, बैंक वालों का एरर है, यहाँ पे 15 रुपए वापस क्या कर दो, माइनस। समझ आया। स्टैंडिंग ऑर्डर 300 का अभी तक नहीं लिखा हुआ, तो स्टैंडिंग ऑर्डर तो कैश बुक में आता है। ओपनिंग बैलेंस के केस में दोनों टी अकाउंट को इकट्ठा क्लोज करना होता है, जिस साइड डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर है बस, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं देखना होता, जिस साइड डिफरेंस आएगा वही होगा। वो डिफरेंस अगर डेबिट पे है तो डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट पे है तो क्रेडिट साइड। कौन सी साइड ज्यादा है इकट्ठी करके देखो, क्रेडिट साइड। जरा कोई कैलकुलेटर यूज करे, 1303 1650, 1778 ऐसा ही है, 1778 में से माइनस करो, जिस साइड का ओपनिंग है उसी साइड का डी इज द करेक्ट। बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग पूछा था ना, डी इज द करेक्ट। समझ आया ये। पता है आप अपना आंसर कंफर्म भी कर सकते हो कि आया आपने सही निकाला है नहीं निकाला। अब आप पता है क्या करो, 17.7 आया, अब आप इनको अलग अलग जरा एक बार क्लोज करो, आपस में इनके बैलेंस मैच करने चाहिए। अब जरा इनको अलग अलग क्लोज करो, देखो इसका कितना है, 1650, 1650, और कौन सा बैलेंस है ये 1650 का कैश बुक का, क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का। तो बैंक का आप देखो, इधर देखो, ओपनिंग निकाला है ना, 1707 और 56 और 15 ऐड करो, कैलकुलेटर पे कोई ऐड करे प्लीज, 1770, इसमें से 128 माइनस करो, लेकिन बैंक का कौन सा आ रहा है, 1650 डेबिट, तो सही है ना। आप देखो, कैश बुक का क्रेडिट है, बैंक स्टेटमेंट का 165 क्या होगा, डेबिट, तो इसका मतलब है आपने बैलेंस बिल्कुल सही निकाला ये वाला ओपनिंग। ये क्रॉस कंफर्मेशन होती है, क्या आपने ओपनिंग बैलेंस सही निकाला है नहीं निकाला। क्या ये चीज समझ आई है सबको, पक्की बात है। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें।
जिसको समझ आया ना, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, ये वाला 288 वाला। थोड़ी सी स्पीड चाहिए मुझे अब। इधर फोकस करो सारे, कौन सा अच्छा सारे कैलकुलेटर निकालें जरा सारे। हो सकता है कोई घर भूल के आया हो। कोई ऐसा जिसके पास कैलकुलेटर ना हो, मतलब मुझे आपके चेक ही करने पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है। वो देखे ना, एक है ना, मैंने क्या कहा। अच्छा तो कोई और नहीं है यार, पीछे जो लड़के बैठे हैं सबके पास है। अच्छा आप फिर जरा सारे कैलकुलेटर आपके रजिस्टर, और आपका रजिस्टर किधर है। हाँ से सबमिट कर लो। जी। जी सामा। हम आज ढक्कन नहीं दिखाना, कैलकुलेटर दिखाना। जी अब्दुल्ला। हाँ भाई ये सॉल्व करो। अच्छा आप मुझे बताओ किसको क्वेश्चन समझ आया, क्या पूछ रहा है। वेरी गुड, ओपनिंग पूछ रहा है। सर कैसे पता चला आपको। ये देखो, वॉच और दूसरा, क्योंकि करेक्ट एरर अगर सही कर लिया फिर तो करेक्ट आ जाएगा। अब तरीका, और अब किसका पूछ रहा है। अगेन ई अकाउंट बनाओगे दोनों का। बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा क्या लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट का, कौन सा बैलेंस है। देखो मेरी बात गौर से सुनना, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के साथ ना लिखा हुआ ना कौन सा बैलेंस है। कैश बुक का एसेट है, डेबिट होगा। बैंक वालों की लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, क्रेडिट। क्योंकि बैंक वालों की लायबिलिटी है ना, बैंक स्टेटमेंट वालों की लायबिलिटी है। नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। डन हो गया। आगे, C2 को सब्सीक्वेंटली पता चला है बैंक ने कस्टमर के चेक डिसऑनर्ड कर दिए। कस्टमर के चेक तो कैश बुक में हमने ऐड किए होंगे जब मिले होंगे। अब डिसऑनर्ड हुए, वापस माइनस कर दो। बैंक चार्जेस भी हैं, बैंक चार्जेस भी यहाँ पे आती हैं। और कोई भी चीज इन्होंने से रिकॉर्डेड नहीं दिया, अनरिकॉर्डेड आइटम थे, रिकॉर्ड कर दिए हमने। अनप्रेजेंटेड चेक कितने के हैं, यहाँ पे आएंगे। ऑटोमेटिक रिसीट फ्रॉम कस्टमर है। अच्छा ये डिफरेंट चीज है, लॉज जल्दी जल्दी में ये मत समझना लॉजमेंट है। ये ऑटोमेटिक रिसीट है, हमारे अकाउंट में किसी ने इतने पैसे जमा करवाए हैं, हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ व्हाट, कैश बुक में तो ऐड होने चाहिए। कैश बुक एरर है ये, कैश बुक एरर है ये। डबल अमाउंट से ऐड करेंगे, वेरी गुड। 195 इंटू डबल करो, 390। अब देखो, आपको कैश बुक का ओपनिंग चाहिए था ना, कौन सी वाली साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड टोटल कर लो 13,750। 13,750 में से माइनस कर दो ये 1,400 और 900, 390। ये देखो कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये क्लियर है। पक्की बात है। आप चाहो तो क्रॉस कंफर्म भी कर सकते हो। कैसे, अज्यूम करो ये 11,960 आपको पता है। जरा कोई जल्दी कैलकुलेटर यूज करें, 11,960 प्लस 390 माइनस 350। एक बार लिख लो अपने पास यहीं पे, कितना 12,000, पूरा 12,000। अच्छा इसी तरह से देखो, 13,400 में से 1,400 माइनस करो। हम कह रहे हैं 12,000 डेबिट है, वो कह रहे हैं 12,000 क्रेडिट है, इसका मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल सही है। समझ आया। अच्छा हमेशा वॉच पे मत रहना, मतलब हमेशा वॉच पे मत रहना, आगे वर्ड देखने के बिफोर आफ्टर कोई इस तरह का वर्ड तो नहीं है, पता चले उसी रश में लगे हुए हो। अब जैसे ये देखो, अब जैसे ये देखो 293 देखो जरा सारे, बल्कि 293 पे आता हूँ मैं, 293 करें चले।
हाँ भाई, ओपनिंग पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? नहीं ना बच्चे, ये देख रहे हो वर्ड, what was the balance in bank statement, what is the balance in bank statement, what was the balance in bank statement prior correcting the error, ओपनिंग होता है। was वर्ड का हरगिज ये मतलब नहीं ओपनिंग है, was के साथ वर्ड देखने क्या है। ये देखो ना, what was correct cash at bank balance, तो सर करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट किसका पूछ रहा है, कैश का। तो अब हमें करेक्ट पूछा है, हमें नहीं पता कैश बुक का पूछा है, मैं बता रहा है कि बैंक अकाउंट में करेक्ट बैलेंस क्या है। तो मैंने आपको उस केस में कहा था जिसका टी अकाउंट दिया होगा वो बनाओगे, जिसका बैलेंस दिया होगा। किसका बैलेंस दिया टॉप लाइन में, तो कैश बुक का टी अकाउंट बनाओ। हम्म, हाँ कैश बुक का ना, दिया हुआ कैश बुक का ना बच्चे। देखो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस, हमारा कैश का करेक्ट बैलेंस कितना है। हमारे हमें उस केस में मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई थी कि जिसका टी अकाउंट दिया होगा वो बनाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट तो है नहीं कि चलो बैंक का बनाना है कैश बुक का बनाना है। जिसका बैलेंस दिया होगा उसका टी अकाउंट बनाओगे, किसका बैलेंस दिया हुआ है। और कैश बुक का बैलेंस एट बैंक है, क्या नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव, तो ये तो एसेट है, इस साइड पे आएगा। जो चीजें कैश बुक से रेलिवेंट होंगी सिर्फ वही एडजस्ट करोगे ऐसे क्वेश्चन। ओपनिंग वाले क्वेश्चन में सारी चीजें लिखनी होती हैं, लेकिन जब भी करेक्ट क्लोजिंग फाइनल बैलेंस वर्ड लिखा हो, एडजस्टेड बैलेंस लिखा हो, शुड बी विल बी लिखा हो, उस केस में जिसका टी अकाउंट बनाओगे सिर्फ वही एडजस्टमेंट करोगे। तो बताओ, क्या अनप्रेजेंटेड चेक का कैश बुक से कोई ताल्लुक है, लेकिन बैंक चार्जेस तो है ना। क्या रिसीट नॉट येट क्रेडिटेड, इसको लॉजमेंट्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कि ऐसी रसीदें जो आई हैं लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं की, लॉजमेंट्स डिपॉजिट्स कहा जाता है, ये भी नहीं आएंगी। लेकिन ये तो आएगा ना, क्या लिखा हुआ है डिस्काउंटेड चेक इशूड है रिसीव्ड है, मैंने और आपने हमेशा कहा रिसीव्ड, हमें रिसीव हुआ था ऐड हुआ था, अब क्या हो जाएगा माइनस, कितने से, नहीं नहीं सिंगल सिंगल अमाउंट से, 2490 में से 190 माइनस कर लो, 2300 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया। एक और क्वेश्चन इसी से अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। अब देखो क्या रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट वाज द, अब इधर भी बैलेंस, एक मिनट एक मिनट बैठो, इधर भी देखो है क्या, अब्दुल्ला इधर देखो, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन, अब क्या इसके साथ लिखा हुआ है करेक्ट फाइनल क्लोजिंग कुछ, तो अब ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग है। अब सॉल्व करो जरा सारे मिलके, किसका बैलेंस दिया हुआ है, कौन सा बैलेंस, नहीं नहीं क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और कंपैरिजन किया, अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, माइनस होंगे, और रिसीट्स 140 की अभी तक पास नहीं हुई, लॉजमेंट्स, बैंक चार्जेस यहां पे आ गई। जल्दी हो जाता है क्वेश्चन अगर आपको टेक्निक आती हो तो। अब बताओ कौन सी वाली साइड ज्यादा है, ये वाली, जरा टोटल करके बताओ कितनी, 1455, 1455, ओपनिंग बताओ बैंक स्टेटमेंट का कितने का, 1000, और किस साइड का ओपनिंग है, डेबिट साइड है ना, इसका मतलब है ओवरड्रॉन है, बैंक का एसेट है ना, तो 1005 ओवरड्रॉन होगा, हमारी लायबिलिटी है, बैंक का क्या होगा, एसेट। ये हमारे पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट हमें ओवरड्रॉन शो करिए, मतलब हमने उनको वैसे देने हैं। क्या ये क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, गिव अप मत करें, इधर एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, ये वाला बहुत मजे के क्वेश्चन है, ये वाले सॉल्व करें। मुझे आपसे थोड़ी सी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, आप वो अब सारे रिक्वायरमेंट पे फोकस करो, सारे रिक्वायरमेंट पे क्या पूछा है। मैं थोड़ी सी स्पीड अप करूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाने, जरा साथ रहना। व्हाट विल बी द, इन व्हाट, कैश एट बैंक लेजर अकाउंट, मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में किसका पूछा है, बैलेंस किसका दिया हुआ है,
ये देखो बैलेंस तो बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है। तो मैंने और आपने पढ़ा था कोई इशू नहीं है, पूछा कैश बुक का है, दिया हुआ किसका है, तो बैंक स्टेटमेंट बनाओ। क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, बैंक स्टेटमेंट का जो सही बैलेंस है वही किसका सही होगा, फर्क सिर्फ डेबिट क्रेडिट का होगा। क्या अब बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन में जो बैंक स्टेटमेंट से रेलेवेंट चीज है वो एडजस्ट करोगे। कितना आपको लंबा क्वेश्चन नजर आ रहा है ना। बताओ बैंक चार्जेस का क्या कोई बैंक स्टेटमेंट से ताल्लुक है, निकाल दो। क्या डायरेक्ट डेबिट का कोई ताल्लुक है, अब पीछे अनप्रेजेंटेड चेक, यहाँ पे आ गए। चेक रिसीव लेकिन अभी तक बैंक ने जमा नहीं करवाए, या जमा नहीं करवाए, वो यहाँ पे आ गई लॉजमेंट। बैंक एरर बैंक स्टेटमेंट में सही होगा। बैंक एरर क्या है कि आपके अकाउंट से 97 डेबिट कर दिए हैं, करने किसी और अकाउंट से थे, तो 97 वापस क्या कर दो, क्रेडिट। अब बताओ कौन सी 1200 और 200, 1450। 1450 में से माइनस करो 463, सही है। अब मेरा क्वेश्चन ये, सुनो सुनो, डेबिट क्रेडिट वाला कौन सा खाने का देखो, हमें किसका बताना था, कैश बुक का। ये तो कि बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है बच्चे, बैंक स्टेटमेंट का ये डेबिट है, कैश बुक का कौन सा होगा, क्रेडिट। एक और क्वेश्चन प्लीज, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, क्लियर है सबको। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक्स है ना, कंट्रोल अकाउंट या एरर्स या बैंक रिकंसिलिएशन, ये कोई ऐसे टॉपिक नहीं है कि घंटे दो में तैयार हो जाए। मुझे अपना FA1 याद है, 8 8 9 9 घंटे लगाए थे, तब जाके मुझे सस्पेंस अकाउंट समझ आया था। इसमें आपने गिव अप नहीं करना होता, थोड़ी सी सब्र रखनी होती है। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आपने सीखना है क्या, मैं गलती क्या कर, क्या मेरी टेक्निक में मसला है। आप जिस टेक्निक पे काम करो, क्वेश्चन यूं सॉल्व होते हैं। व्हाट शुड बी द व्हाट, फाइनल कैश एट बैंक लेजर अकाउंट, ये तो हमारे रिकॉर्ड का पूछ रहा है, हमारे रिकॉर्ड का पूछ रहा है, कैश बुक का। और फाइनल बैलेंस पूछा है, इसका मतलब है ओपनिंग तो नहीं है। और हमें बैलेंस दिया हुआ किसका है, ये देखो, पूछा कैश बुक का है, दिया हुआ बैंक स्टेटमेंट का है, तो बैंक स्टेटमेंट बनाओ। और बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव नहीं है, मतलब बैंक स्टेटमेंट की लाइबिलिटी नहीं है, उनका एसेट है। ये समझ आया सबको। लॉजमेंट्स तो इस साइड पे आती हैं। अब देखो उन्होंने, ये देखो उन्होंने गलतियां की हुई, आपने उसकी उसको नहीं देखना। ऊपर देखो लिखा भी है कि ये रिकंसिलिएशन किसी इनएक्सपीरियंस बुक कीपर ने बनाई है, हमने उसको नहीं देखना, हमने अपने हिसाब से लॉजिक, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओवरड्राउन बैलेंस था, लॉजमेंट्स तो यहाँ पे आती हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पे आते हैं। अब बताओ, 38,000 और 14, 52,000, 52,880, 900, 52,900 में से 19,270 माइनस करो। अब मेरी बात अंडरस्टैंड करना, सुनो, ये बैंक वालों का एसेट है, डेबिट, हमारी लाइबिलिटी होगी, हमारा ओवरड्रॉन होगा, इसलिए बी सही है। समझ आया। एक और क्वेश्चन ये देखो, इस तरह की रिक्वायरमेंट। अब जरा समझना, पूछा क्या उसने, रिक्वायरमेंट समझो जरा। अब पता है बच्चा दोबारा कहेगा सर ने कहा था वॉज, लेकिन आगे नहीं पढ़ रहा, उसने कहा है व्हाट वाज द आफ्टर रिवाइज बैलेंस बाय द बैंक, अच्छा सॉरी, सही है, बिफोर टेकिंग द आइटम्स इनटू, तो ये भी ओपनिंग ही है। अब आप अंडरस्टैंड करियो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, ये भी ओपनिंग ही है। क्या लग रहा था यहाँ पे, व्हाट वाज, पहले बताओ ओपनिंग, फिर रिवाइज वर्ड उसने यूज किया, तो मुझे तो करेक्ट पूछ रहा है, लेकिन दोबारा उसने बिफोर, बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट्स, इसका मतलब एरर करेक्शन से पहले ही बताओ, फिर एरर करेक्शन से पहले तो शुरू का बैलेंस होगा ओपनिंग। बताओ जरा ओपनिंग। तरीका क्या है, ये देखो, किसका दिया हुआ है बैलेंस आपको, बैलेंस इन कैश का दिया हुआ है, कैश का टी अकाउंट बनाओ। बच्चे पूछ रहे हैं किस रूम में माँ। इधर ही मॉक होगा, इधर ही, इधर ही, इधर ही होगा।
कैश बुक कितने का है? 8970 ओवरड्रॉन, क्रेडिट पे आएगा। 8970 ओवरड्रॉन, नीचे कौन सा बनाएंगे अकाउंट? बैंक चार्जेस, यहां पे आ गई। ये देखो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं पैसे, तो ये तो वापस क्या हो जाएंगे बैंक से? डेबिट। चेक पैसे दिए हैं अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड चेक। चेक जमा करवाए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किए, लॉजमेंट्स। तो जरा आप में से कोई कैलकुलेटर यूज करे। 8970 प्लस 550 प्लस 5380, 14 में से माइनस करो ये जरा, 3275 और 425, 11,000। तो देखो 11,200 ओपनिंग है। अगेन बैंक का ओवरड्रॉन बैलेंस है क्योंकि ओपनिंग डेबिट पे आ रहा है, बैंक का एसेट है। समझ आया? क्या ये क्लियर है? सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अभी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। अच्छा ये वाला एक बताओ, 295। इस पे फोकस करना है, इस पे। कौन सा इनमें से एक अनरिकॉर्डेड डिफरेंस नहीं है? अनरिकॉर्डेड आइटम्स में क्या क्या आता था? बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, डिसऑनर्ड चेक, ऑटोमेटेड रिसीट्स। लेकिन जो लॉजमेंट्स या अनप्रेजेंटेड चेक है वो तो टाइमिंग डिफरेंस है। तो कौन सी एक चीज नहीं है अनरिकॉर्डेड? ये है, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक इंटरेस्ट, बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग रिसीट्स। सही है सर। ये मैं 296 तक ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ भेज रहा हूँ, इनके आंसर्स भी साथ भेज रहा हूँ। आपने आज के दिन घर जाके इनको दोबारा तैयार करना है, बैंक स्टेटमेंट का टॉपिक। सही है, कल कंट्रोल अकाउंट रिवाइज से होगा। अच्छा एक और काम दे रहा हूँ, सुनो। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आज आपने घर पे सेल्स टैक्स और पेटी कैश तैयार करना है। कौन सा टॉपिक तैयार करना है? सेल टैक्स और पेटी कैश। और कल मुझे आप सब में से हर बच्चे के पास एक पेज चाहिए जिसमें वो मुझे बताएगा कि सर टैक्स में मुझे ये मसले आ रहे हैं, पेटी कैश में मुझे ये मसले आ रहे हैं, और तीसरा बैंक स्टेटमेंट में ये मसले आ रहे हैं। ये मुझे चाहिए। अगेन बता रहा हूँ, संडे ऑन होगा मोस्ट प्रॉब्लम हमारा। सही है सर, मसला आएगा ना, मसला ऐसा हो नहीं सकता। अब्दुल्ला मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। आप ढूंढो मसले, समझ आ गया? फिर भी कोई ना कोई कीड़े निकालो, कहते हैं ना कीड़े निकालो, कि कुछ ना कुछ अपने लिए मोटिवेशन रखो कि यार मैंने कुछ ना कुछ नया करना है। समझे? ऑनलाइन वालों मुझे आपसे भी ये रिपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज।